ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से निसृत सत्संग प्रवचन, सत्संग वर्खा भाग 17, प्रवचन 3, नित्य सत्संग करने का फल, पार्ट 4। गुरु महाराज जी ने अपने सत्संग में कहा, प्रेमियों, आप किसी के साथ बैठकर जब अपने दिल का हाल सुनाते हैं तो आपके मन का बोझा हल्का हो जाता है। आप संतों के साथ बैठकर दिल का हाल करेंगे तो सुनाने मात्र से ही आपका आधा दुख तो दूर हो ही जाएगा। हम जब शुरुआत में सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज के पास आए तो सत्संग करना तो आता ही नहीं था, बोलने में भी संकोच होता था। तो गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि यदि आपको सबके सामने बोलने में संकोच हो रहा है तो जंगल में जाकर एकांत में वृक्षों को कथा सुनाओ। इन वृक्षों के नाम रखकर फिर इन्हें कुछ न कुछ सुनाओ। इससे आपका अंदर खुल जाएगा और आपके भीतर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। संत महात्मा ऐसे कई प्रकार से हमें रास्ता दिखाते हैं। मन मारे कंदे सेवा, मन मारे कंदे सेवा, संततींद मिठा मेवा, बल जोरे हतरा तेरी कर हाल अंदर जोरे। गुरु महाराज जी अपने सत्संग में कहते हैं, हाल सुनाने से मन हल्का हो जाता है और रास्ता भी निकल आता है दुख दूर होने का। नहीं तो व्यक्ति अरमानों व शोक से ग्रस्त हो जाता है और उससे कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। पहले जमाने में जब मित्र आपस में मिलते थे तो सारी सारी रात बैठकर हाल चाल किया करते थे। ऐसा करने से उनकी मायूसी, उदासी, चिंता आदि खत्म हो जाती थी। परंतु आजकल ऐसा नहीं है, इसलिए सभी लोग चिंताओं से भरे पड़े हैं और चिंता करते करते दिल की बीमारी वगैरह कई रोग हो जाते हैं। हमारे लीला शाह महाराज कहते थे, रोज जरूर हंसिए। यदि आपको हंसना नहीं आए या अन्य लोगों के सामने हंसने में संकोच हो तो एकांत में बैठकर अपने आप से कहो, अरे हंसो हंसो। यदि उस समय भी हंसी ना आए तो स्वयं को गाल पर चपत लगाकर फिर उससे कहो, अरे हंसो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको खुद ब खुद हंसी आ जाएगी। यदि आपका कोई हाल भाई नहीं है तो स्वयं से आलिंगन करके स्वयं से ही पूछें, क्यों भाई, कैसे, खुश राजी हो ना? ऐसा करेंगे तो भी आपको आनंद मिलेगा। ऐसा हमारे लीला शाह कहा करते थे। और हमारे साखर बंदर के पास अब्दुल रहमान फकीर रहते थे। वे कहते थे कि अरे भाई, यदि कोई तुम्हारा हाल सुनने के लिए तैयार नहीं है तो तुम अपना नाम लेकर अपने आप को ही हाल सुनाओगे तो भी तुम भीतर से स्वस्थ हो जाओगे। अतएव हाल अवाल जरूर करना चाहिए। परम पूज्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज कहते हैं, जब आप श्रद्धा और प्रेम से सेवा करेंगे तो वहाँ से आपको ऐसे मधुर वचन सुनने को मिलेंगे जिससे आपका मन शांति और आनंद से भर जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।